नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपीएलओ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये कह रहा है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वेयर डिस्कवर्ड बाई। सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोकार्ड एंड रॉक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है द टर्म सेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। थर्ड का राइट आंसर रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फोर। ये कह रहा है फिगर ऑफ कॉर्क सेल ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक वेयर पब्लिश्ड इन एनी। 14 का राइट फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोग्राफिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फाइव। ये कह रहा है सेल थ्योरी वाज गिवन बाई। फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी वान लीवन हाक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये कह रहा है सेल थ्योरी स्टेट्स दैट। यानी सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cells are fundamental structure unit of plant and animal is right answer of this question. Now move question number seven. A कह रहा है omnicellular a cellula all cell from cells. The above statement was given by seventh का right answer क्या? Rudolf Virchow is right answer of this question. Now move question number eight. A कह रहा है कि the cell theory is not applicable to। एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाइन। ई क्या? द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट। नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल लाइक रिजिड सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टेन। ही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। टेन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल कंटेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट वाइल प्लांट सेल कंटेन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट सेल हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल while animal cell have many small vacuole is right answer of this question. Now move question number 12. 12 कह रहा है animal cell differ from plant cell in processing। 12 का राइट आंसर क्या हो जाए? सेंट्रोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इज नॉट हैविंग द। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल प्लास्टिड ग्लाइकोक्सिसोम्स ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14। Which pair structure are usually found in both plant and animal cells? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। Which organelle found in animal cell in is absent in plant cells? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है प्लांट सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ। प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो सर 16 का राइट आंसर सेलुलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल। 17 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय। 18 का राइट आंसर क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट इन लाइकिंग। यानी कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ए प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज would tell you whether a cell is prokaryotic or eukaryotic। 21 का राइट आंसर whether or not the cell is partitioned by its internal membranes। option D is right answer of this question। Now move question number 22। which one is a prokaryote? यानी 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज।
एंड 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए बट नो हिस्टोन इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इज नॉट हैविंग। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट डू नॉट अकर इन। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवोइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, मेमेलियन एरिथ्रोसाइट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और ऑफ द ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स, यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, all of the above. The option D is right answer of this question. Now moves question number 28. Which of the following is not present in bacteria? 28 का right answer क्या हो जाएगा, mitochondria is right answer of this question. Now moves question number 29. The amino acid found only in bacteria and blue green algae is। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्पराजिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है बैक्टीरिया डू नॉट पोसेस, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 31। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज बीन पार्टिकुलरली यूजफुल इन स्टडिंग बैक्टीरिया बिकॉज। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया आर सो स्मॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 32। ये कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells have different shape because। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, they perform different function is right answer of this question। now move question number 33। 33 कह रहा है कि the cell of an cockroach and a rat are on an average the same small size। A rat just has more of them। what is the main advantage of small cell size? यानी 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, small cells can take up what they need from their environment। option D is right answer of this question। now moves question number 34। 34 कह रहा है 34 कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल पोसेसेस। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेट न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35। A plant cell has potential to develop into full plant. This property is called। 35 का right answer totipotency is right answer of this question। Now moves question number 36। The ability of a cell to grow into a complete plant is called। 36 का right answer क्या हो जाएगा, सेलुलर टोटिपोटेंसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है 37 कह रहा है द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेल रीजनरेट ए न्यू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटिपोटेंसी इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38। सेलुलर टोटिपोटेंसी मीन्स। एंड 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल to form complete plant। option D is right answer of this question। now move question number 39। who experimentally demonstrated that life originates from pre-existing। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुइस पास्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। now move question number 40। ये कह रहा है स्मॉलर सेल इज, यानी 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। now move question number 41। if a cell expand in diameter during growth है, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, its volume will increase more rapidly than its surface area will। option A is right answer of this question। now moves question number 42। the first culture of human cell was done by। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज गे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। now moves question number 43। ये कह रहा है माइकोप्लाज्मा इज। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ यूनिसेलुलर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएनए विदाउट हिस्टोन, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 70s राइबोसोम,
All of the above. The option D is right answer of this question. Now moves question number 45. The nuclear membrane in a bacterial cell is called 45 का right answer क्या हो जाएगा? 45 का right answer nucleoid is right answer of this question. Now moves question number 46. The technique of obtaining large number of platelets by tissue culture method is called 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोपेगेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47. 47 कह रहा है कि, तो दोस्तों 47 का क्वेश्चन कह रहा है फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन. 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48. ये कह रहा है इन प्रोकैरियोट सेल्स. 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ आर एब्सेंट, राइबोसोम आर 70s, न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ऑल ऑफ द ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49. ये कह रहा है कि प्लांट सेल में भी विदाउट. 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंट्रियोल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50. ये कह रहा है स्लीडन एंड स्वान कम प्रपोज्ड, यानी 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्रीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51. which cell organelle is present in both यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर equivalent of prokaryotic organism is known as prokaryon or nucleoid and it. 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Does not divide by proper mitosis is right answer of this question. Now move question number 53. Difference between prokaryote and eukaryote is 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? In organization of nuclear material, option C is right answer of this question. Now move question number 50. For a necked cell with necked DNA without histone is फाउंड इन. 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोकैरियोट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55. ये कह रहा है कि बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स. 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी डू नॉट हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन. 56 का राइट आंसर ब्लू ग्रीन एल्गी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57. 57 कह रहा है कि 57 कह रहा है when a cell of diameter 2 micron grows to double its diameter, what will happen to its surface area volume relationship. 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? It will reduce to half is right answer of this question. Now move question number 58. ये कह रहा है the prokaryotic cell does not contain. 58 का right answer क्या हो जाएगा? Mitochondrion is right answer of this question. Now move question number 59. The cell as a basic unit of structure of living things was discovered by. 59 का right answer क्या हो जाएगा? Robert Hooke is right answer of this question. Now move question number 60. ये कह रहा है बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट कंटेन. 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिस्टोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61. प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट इन कंटेनिंग. 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल एंड डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62. ये कह रहा है म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकान इज फाउंड इन, यानी कि 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63. ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव. 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. All of the option D is right answer of this question. Now move question number 64. Which of the following is not a feature of prokaryotes. 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए आर एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65. 65 कह रहा है कि read the following statement and identify the correct option given. 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी कि ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56. 66. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन
टू बोथ आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक कोड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 67 ऑल मोनेरेंस, यानी कि 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेट ए लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड of DNA not found enclosed in a nuclear membrane. Contain DNA and RNA are bacteria, all of the above. तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68। एक कह रहा है बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपी एज एक्टिविटी एंड 9+2 ऑर्गेनाइजेशन दीज आर केमिकली। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैजेलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एन। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है प्रोकैरियोट क्रोमैटोफोर्स आर। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम दैट में बिकम extensive and complex in photosynthetic bacteria is right answer of this question. Now move question number 71, which is not true about prokaryotes. 71 का right answer is DNA is complex with histone is right answer of this question. Now move question number 72. एक कह रहा है these are absent in the cytoplasm and genetic material of bacteria cell respectively. 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी एंड हिस्टोन प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1, 4 एंड 5 आर फॉल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। 74 ये कह रहा है कि the statement omnis cellula a cellula of Rudolf Virchow has been taken from his book। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर पैथोलॉजी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। ये क्या है? रॉबर्ट हुक यूज्ड द टर्म सेल इन द ईयर। 76 का राइट आंसर क्या हो जाए? 1665 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है इन प्रोकैरियोट द जेनेटिक मटेरियल इज। 77 का राइट आंसर सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 78। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स इज। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीसोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर से 80। 80 कह रहा है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो 80 का राइट आंसर बी एंड सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। assertion the true nucleus is generally absent in E. coli and other prokaryotes। रीजन दिया है undifferentiated unorganized fibriller nucleus without any limiting membrane is observed in prokaryotic cell। 81 का राइट आंसर क्या हो जाए? both A and R are true and R is the correct explanation of a। Option A is right answer of this question. Now move question number 82। The organelles are found in 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83। ये कह रहा है असर्शन दिया है इन प्लांट टिश्यू कल्चर सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन बी इंड्यूस्ड फ्रॉम एनी प्लांट सेल, यानी कि रीजन दिया है एनी विएबल प्लांट सेल आर can differentiate into somatic embryos। And 83 correct, both A and R true are true। R is correct explanation of A। Option A is right answer of this question। Now move question number 84। 84 कह रहा है कि 84 कह रहा है कि सेल रेगुलेट देयर एक्टिविटी थ्रू। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट एंड 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी, थर्ड क्या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन 85। क्रोमोसोम्स इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर ऑलवेज सर्कुलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 86।
86 ही कह रहा है असर्शन दिया है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और रीजन दिया है जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A is true statement, but R is false. Option C is right answer of this question. Now moves question number 87. Which of the following correct for plant cell? 87 का right answer क्या हो जाएगा? Bigger, vacuole and rigid cell wall is right answer of this question. Now moves question number 88. ये कह रहा है which structure is present in both prokaryotic and eukaryotic plant cell? 88 का right answer cell wall is right answer of this question. Now moves question number 89. टोटिपोटेंसी मीन्स 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन कल्चर मीडियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90। सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय 90 का राइट आंसर क्या हो जाए? प्लांट सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91। ये कह रहा है सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय 91 का राइट आंसर एफसी स्टीवार्ड is right answer of this question. Now move question number 92. Nuclear membrane is absent in 92 का right answer Monera is right answer of this question. Now move question number 93. Membrane bound organelle are absent in, यानी 93 का right answer क्या हो जाएगा? Streptococcus is right answer of this question. Now move question number 94. In eukaryotic, a cellular component that resembles eukaryotic cell is 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। which one of the following organism is not an example of eukaryotic cell? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्चेरिचिया कोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यानी कि 96 का राइट आंसर क्या है? स्मॉल सेल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। WBC is called true cell because of 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Presence of nucleus is right answer of this question. Now move question number 98. Which is absent in prokaryotes? 98 का right answer nuclear membrane is right answer of this question. Now move question number 99. 99 कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent in 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नास्टाक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100। एक है द टोटिपोटेंट सेल कैन फ्रॉम ए 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 101। एक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102। 102 कह रहा है दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हैज ऑल द एबव रोल्स? यानी कि 102 का राइट आंसर मीसोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। टू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन 103 का राइट आंसर एनामीना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। ये कह रहा है कि 104 कह रहा है द यूकैरियोटिक सेल हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकान इन द सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 105। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? यानी कि 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन प्रोकैरियोट देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 106। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल? 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूक्लियर इनवेलप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 107। ये कह रहा है ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, यानी 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदाउट सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। एक है सेलेक्ट द मिसमैच, यानी 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यानी एनिमल सेल्स। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 109। ये कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ omnicellular ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूडोल्फ विर्चो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का महत्वपूर्ण एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।